नमस्कार, आप सभी का ऋषि ज्ञान चैनल में स्वागत है। अभी हम लोग भगवान श्री राम के कथा को सुनेंगे। इसी तरह भक्ति में वीडियो के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान शिव शंकर तीनों लोकों के गुरु हैं। फिर भी संत के प्रति उनका कितना आदर है। बड़े प्यार से संत के मुखारबिंद से कथा का अमृत पान करते हैं। रामायण में यहाँ तक लिखा हुआ है, जब अयोध्या में भगवान श्री राम का राज्य अभिषेक हुआ, तब उनकी स्तुति करने के लिए चारों वेद गए। भगवान शिव शंकर भी गए और भगवान श्री राम स्तुति सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और शिवजी से कहते हैं, आपकी जो इच्छा हो वरदान स्वरूप मेरे से मांग सकते हैं। भगवान शिव ने भगवान श्री राम से क्या मांगा? मैं आपसे बारंबार यही वरदान मांगता हूँ, आप मुझे प्रसन्न होकर यह दीजिए, आपकी चरणों में हमारी भक्ति हो और जिनकी कृपा से आपके चरणों में हमारी भक्ति होगी, उन संतों का संग हो। भगवान होते हुए भी संत के प्रति कितनी श्रद्धा है। संत के मुंह से निकले हुए अमृत में वचन में कितना अनुराग है और उस अनुराग का कितना बड़ा फल भगवान को मिला है। जैसे ही अगस्त्य मुनि के आश्रम से निकले, वैसे ही उन्हें जिनकी कथा सुन रहे थे उनका दर्शन हो गया। संत दर्शन का फल परमात्मा दर्शन है। यदि परमात्मा दर्शन हो गया, समझिए संत दर्शन का फल मिल गया। परमात्मा दर्शन का क्या फल है? परमात्मा दर्शन का फल परमानंद है, अखंड आनंद है। दर्शन हुआ, आनंद नहीं मिले, समझिए दर्शन नहीं हुआ। हुआ भी तो माया का दर्शन हुआ। भगवान शिव शंकर संत का दर्शन किया, वहां से निकले, भगवंत का दर्शन हुआ और भगवंत दर्शन का यह फल सती तो चक्कर लगाने चली गई और शिव जी दर्शन करने के लिए कहीं गए नहीं। ये तो बैठ गए और आनंद में डूब गए। दर्शन हो और दर्शन का फल नहीं मिले, ये कौन सा दर्शन है? रामायण में तुलसी दास जी ने राम के शब्दों में लिखा है, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई।
हमारी 14 इंद्रियां जहाँ जहाँ जाती है, जो कुछ भी ग्रहण करती है, सब माया है। इंद्रियों के द्वारा माया का ग्रहण होता है। माया के ग्रहण से वो शांति बढ़ती है, आनंद नहीं बढ़ता है। हम कहीं भी जाकर के दर्शन करते हैं, आँख के द्वारा दर्शन करते हैं। आँख इंद्रिय है। इंद्रिय से भगवान का दर्शन नहीं होता, माया का दर्शन होता है। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, 14 इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी ग्रहण में आता है, हे लक्ष्मण, सब माया है। आत्मा के द्वारा और संत की कृपा के द्वारा जो दर्शन होता है, वह निर्माया परमात्मा का दर्शन होता है। और परमात्मा के दर्शन से अखंड आनंद प्राप्त होता है।